Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Drawing Room Discussions. We are back once again, Ahmed and Ahmed. Ahmed, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे जितनी भी ये वर्कर क्लास हम्म। जाती है बैरून मुल्क काम करने और उनके हम्म। साथ क्या क्या फ्रॉड्स होते हैं, क्या हम्म। क्या मसाइल होते हैं और हम्म। किस किस तरह वो अपनी सारी जमा पूंजी उठा के एक ऐसे एजेंट को देते हैं जो उनके साथ धोखा भी कर जाता है और हम्म। कभी कभी वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच भी जाते हैं और वहाँ फिर उनको जो मुख्तलिफ मसाइल से हम्म। दो चार होना पड़ता है। हम्म। हाँ यार, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे पास, अब जाहिर बात है यार, हम्म। डेवलपमेंट हो ही नहीं रही। डेवलपमेंट का क्या ही हमारा बजट और क्या ही प्रोजेक्ट्स या क्या ही विजन, कोई नहीं, विजन हम हो। हम बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट करते हैं। हम हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं, हम मेट्रो बना अ, देते हैं। हमारे अ, बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह ही है। तो वो फिर यहाँ के जो लोग हैं उनके पास क्योंकि नौकरियाँ उस तरह से नहीं है, तो वो फिर इवेंचुअली एक बेहतर नौकरी की तलाश में बाहर के मुल्कों का रुख करते हैं। अब यार वही उसमें तीन चार पांच प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले तो बीच में मतलब होना तो ये चाहिए कि यार ये जो गवर्नमेंट है ना, ये इसको किसी तरीके से रेगुलेट करे। मतलब यार मैं तुम्हें बताऊं, इंटरव्यू का एक स्कैम मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा, और वो सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं, बाहर नौकरी की तलाश के लिए नहीं, पाकिस्तान में भी जो है उसको बड़ा आसानी से किया जा सकता है। और ये सुन के कोई कर भी अगर करना चाहे तो भाई ना ही करना। नहीं करना ज़्यादा बेहतर है। यार जंग अखबार है, मैं आज ऐड देता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मुझे दुबई में एचआर मैनेजर के लिए बंदे चाहिए, और अपनी अपनी सीवी सबमिट करें, और साथ 300 रुपए फीस है। ठीक है यार, मरे से मरा नहीं, मरे से मरा नहीं, कितना कोई 1000 बंदा अप्लाई कर देगा उस पर, आराम से। 300 रुपये जो भेज अभी देगा। का जो चल रहा है इस वक्त, जो करंट मुल्क की हम्म। सिचुएशन, इससे तो हम्म। मुझे लगता है कि एक ऐड लगाने के बाद आपको शायद लाखों रुपए तो हाँ, पैकेट तो डाउन से मतलब ये बड़ा चक्कर है कि भाई सबसे पहली बात तो आपने ये देखनी है कि आप बाहर जो जा रहे हैं, तो जो एड जो आपने सबसे पहले देखी है, उस एड की क्रेडिबिलिटी देखें हाँ, कि जो। कॉल करें, पता हम्म। करें, वहाँ लोगों से पूछवा सकें। या हाँ। उसका बड़ा एक बेहतरीन अमल होता है, वो ये कि तरीकाकार ये होता है हम्म। कि आप जब कॉल करते हैं तो आपकी पहली ही इंट्रोडक्शन कॉल 10 to 15 मिनट्स में ही आपको पता चल जाता है कि आया ये वाकई उस जॉब के ऊपर बुलाना चाह रहे हम्म। हैं या कोई और कहानी है इसके पीछे। यार सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आप जॉब ऐड देख रहे हैं ना, सबसे पहले वेबसाइट, और दूसरा अगर वो प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपर कंपनी, अच्छा वो ज़रूरी मतलब हो सकता है कि कुछ लोग काम कर रहे हों, लोग वो ठीक हों, लेकिन प्रॉपर कंपनी ना हो, क्योंकि जो प्रॉपर कंपनी है ना, उसका जो ईमेल एड्रेस है वो @gmail.com नहीं होगा, एग्जैक्टली, वो वो एट द उनके रेट कंपनी का अपना कंपनी डोमेन का नेम अपना होगा। होगा। और दूसरी बात यह कि वो जितना छुपा रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि नहीं जी अभी तनख्वाह हम नहीं बता सकते, नहीं जी काम अभी नहीं बता सकते, कंपनी नहीं बता सकते, नेचर ऑफ बिजनेस नहीं बता सकते, अगर वो चीज़ें छुपा रहे हैं तो इसका मतलब है दाल में कुछ ना कुछ काला है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे वो हैं। एक बड़ी कॉमन हम ये वाकयात सुनते हैं हमारे रीजन के अंदर, वो ये कि लोग गए वहाँ जाके उन्होंने काम किया दुबई वगैरह में या यूएई कंट्रीज़ के अंदर, हम्म। जो साथ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। उस पर जब उन्होंने काम शाम शुरू किया तो पता चला कि जी, कि जो उनके साथ सैलरी कमिटेड थी, उस सैलरी में से एक कुछ पोर्शन हम्म। उस बंदे के पास जा रहा है जिन्होंने उस साहब को लेके गया था अपने साथ। हम्म। तो बेसिकली उस बंदे की जो बेचारे की वो 40 50 60 हज़ार रुपए की सैलरी है, उसमें से जब वो 20 30 हज़ार रुपए दूसरे बंदे के पास जाएगा या हम्म। गालिबन 10 15 हज़ार रुपए जाएगा, तो उस हम्म। बंदे के पास फिर पैसे बचेंगे कितने? हम्म। फिर वो 3 साल के लिए बाउंड भी है कि हम्म। पासपोर्ट उसके पास नहीं है, हम्म। वो उसी एरिया के अंदर घूम सकता है बस। ऐसे ही है। तो यार मैं तो इसमें सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में भी कानून दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएं। हम्म। देखो कानून पे आपको यकीन हो ना हो, पुलिस अच्छी हो ना हो, कागजी कार्रवाई आपके एंड से पूरी होनी चाहिए। ऐसे तो ही, जो लोग भी बाहर हैं, बाहर के ममालिक के भी कानून पे यकीन रखें। ऐसे ही। मतलब अगर आप वहाँ किसी को अप्रोच मतलब डरे ना, अगर आपको एक बंदा डरा रहा है ना, मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, तुम जेल में सड़ते रहोगे फला, अपने एंड पे एक बार कंफर्म कर लें कि यार मतलब मैं ऐसा ना हो कि आप राइट पे हो और वो सिर्फ आपको डरावे दे रहा हो। तो मतलब इस चीज़ को यकीन रखें कि अगर आपने कोई 2 नंबर काम नहीं किया ना, तो एग्जैक्टली। किसी के डरावे में, किसी के दबाने में ना दबे। हो सकता है वो आपको ऑल टुगेदर झूठा कानून बता रहा हो, या बल्कि अगर आप पुलिस के पास जाएं तो मतलब अगर वो शख्स पुलिस के पास जाए तो वो पकड़ा जाए। और वो शायद वो एक टैक्टिक होता है ना कि जब आप एक परदेसी हैं
तो आपको जो वहाँ का नेटिव बंदा है वो अगर एक दफ़ा आपको डरा धमका दे तो आप डर जाते कि नहीं यार ये तो उसका मुल्क है, मेरा तो है नहीं, पराया मैं मुल्क किधर है, मुझे जाऊँगा, ना क्या जबान होगा, आती है ना मुझे तो कुछ है। कुछ भी नहीं होता। तो एक मैं आपको एक चीज़ भी क्लियर कर दूंगी, ये जो ममालिक जिनका हम अभी आपको जिक्र करके बता रहे हैं, इनके अंदर ह्यूमन राइट जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, या हम्म। ह्यूमन राइट जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे है। हम्म। ठीक है, मतलब ढके छुपे अल्फाज में ये बता सकते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उनके जितने भी आपको हेल्पलाइंस मिलती हैं वहाँ आप कॉल करें, वहाँ कॉल करके अपना आप बताएं। और हम्म। साथ पाकिस्तानी उधर बहुत हैं, आपको हम्म। पाकिस्तानीज भी हैं, आपके अलग अलग जो सब कॉन्टिनेंट के इलाके के जो लोग हैं, हम्म। जिसके अंदर नेपाली हैं, उसके बाद फिर इंडियंस हैं, श्रीलंकन्स हैं, बांग्लादेशीज हैं, ये हम्म। सारे जो हैं ये यूएई वाली हम्म। कंट्रीज में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है यार। तो अपने इर्द गिर्द अगर आप अल्लाह ना करे किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो अपने इर्द गिर्द मेरा ख्याल है किसी एजुकेटेड बंदे को तलाश करें। लाजमी, मतलब कोई पढ़ा लिखा बंदा हो जिसे आप अप्रोच कर सकते हो। अब तो चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, बहुत बहुत आसान है। इंटरनेट के थ्रू आप बड़े लोगों एग्जैक्टली, से राब्ते में आ सकते हैं, फेसबुक राब्ता। है आपके पास, हम्म। यूट्यूब है आपके पास, इंस्टाग्राम है, हम्म। स्नैपचैट है, बहुत सारी हम्म। ऐसी एप्लीकेशंस हैं। लिंक्डइन सबसे लिंक्डइन, पावरफुल टूल जो हाँ, है किसी बंदे को ट्रेस करने का, प्रोफेशनली अपने किसी पाकिस्तानी भाई को रीच आउट करें। और यार पता है मेजॉरिटी देखो मसला होता भी यही है कि यहाँ से जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तालीमी याफ्ता नहीं है, उनको थोड़ा दबाना या उनको ज़रा मैनिपुलेट करना आसान है कि उन बेचारों को कानून की सही समझ नहीं है, कानून का सही पता नहीं हाँ, है। वो उस तरह से, और इवन पाकिस्तान की भी यार जो लीगल लैंग्वेज है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा भी जो है ना, वो अदालत में जिस तरह से केसों की पैरवी होती है, वो नहीं पढ़ सकता उस लैंग्वेज को। बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ पे मतलब ये है कि अच्छा अगेन जिसने तूने हेल्पलाइंस की बात की, वहाँ की अगर कोई एनजीओज हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब लेबर जो मजदूर तबका है उनकी मदद करते हैं, तो अगर आपको और कोई बंदा नहीं मिलता ना, तो आप किसी पढ़े लिखे बंदे को ये कहें कि यार मुझे गूगल करके बता दो कि यहाँ पे मजदूरों के मसाइल कौन हल करता है, एक्सक्यूज मी, या कौन उनको सुनता है, कौन उस पर एक्शन लेता है। तो आप मतलब ये छोटे छोटे डिजिटल टूल्स को यूज़ करते हुए पहली बात तो डरे ना, दूसरा ये कि अपने एंड पे किसी एजुकेटेड बंदे को ढूंढ लें, उससे रब्ता करें। ये नहीं हो सकता तो भाई आखिर में कोई ऐसा बंदा ढूंढ लें जिससे कहेंगे यार भाई ये बता दे कि ये जो मसला है मजदूरों का, ये हल कौन करता है। तो एग्जैक्टली, वही ह्यूमन राइट्स वाली बात, वहाँ कई ऐसी एनजीओज या कोई ऐसे इदारे होंगे बहुत जो बहुत हो सकता है आपकी मुफ्त कानूनी मदद करें। अगर आप कहीं फंस भी गए हैं किसी उसमें, तो आपकी मुफ्त कानूनी मदद भी करें। और उसमें ये भी आता है ना अमित के, माना कि हर बंदे को पैसे कमाने का बहुत वो है, क्योंकि आजकल का दौर ये है कि कोई बंदा सस्टेन नहीं कर सकता सिंगल सोर्स डबल सोर्स इनकम से। और इवन दो जो हमारे प्यारे भाई हैं जो इस सरेकी बेल्ट के अंदर रहते हैं, हम्म। जिनको बहुत शौक है बाहर जाने का, खुदारा एक तो आप अपनी क्रेडिबल सोर्स देखें, हम्म। मतलब कि ऐसी सोर्स हो कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हो उनका आगे आपको रेफरेंस हो कि अच्छा ये फ़लाने बंदे के पास काम करते हैं, ये इतनी सैलरी लेते हैं, हाँ ये खुश भी हैं, ये इस तरह भी हैं। मतलब जो भी एक्स वाई जेड आपके दिमाग में सवाल आता है, आप उस बंदे से खुल के पूछें, क्योंकि हम्म। आपका पूछना आपको आगे के मसाइल से बचा लेगा। हम्म। वरना क्या होता है कि हमारे लोग देखते हैं कि यार फलाना चाचे का बेटा, मामे का बेटा, ताए का बेटा यहाँ जा रहा है तो जी मैं भी वहाँ जाता हूँ। हम्म। अब आपको नहीं पता कि परदेश में वो क्या काम कर रहा है। बताने को वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं, हम्म। मगर कर रहा वो ऐसा एक काम हो जो शायद आप ना कर पाए। तो हम्म। इसीलिए आपको लाजमी है कि आप ये ज़रूर सोचें समझें और उसके बाद कोई फैसला करें। हम्म। बाकी रिस्क अल्लाह ताला ने जहाँ लिखा होता है इंसान वहाँ पहुँच ही जाता है। और यार बिल्कुल वही बात है। मिसाल के तौर पे हम ये बात करते हैं कि आप ना मतलब रियाद सऊदी अरब में रह रहे हैं, और आपकी तनख्वाह है रियाद में, आपको कहते हैं कि यार 2 लाख रुपए आपकी तनख्वाह होगी जब आप यहाँ से जाएंगे। यार रियाद सस्ता शहर नहीं है, रियाद बड़ा महंगा शहर है। या दुबई इवन भी दुबई ऐसी है, है। दुबई हाँ, सस्ता शहर नहीं है, दुबई बड़ा महंगा शहर है। आप अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के, खुशी गमी को छोड़ के, वहाँ इंतहाई बुरे हालात में रह के, बुरा खाना खा के, अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करके, मेंटल हेल्थ को ख़त्म मेंटल करके। हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके, मिसाल के तौर पे आप वहाँ आपकी जो साफ़ी बचत है तनख्वाह में से वो है 1 लाख रुपए, और पाकिस्तान में अगर आप कोई एकड़ 2 एकड़ भी वाही करके या मतलब कोई 2-4 भैंसें ही रख के महीने का 70,000 कमा सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि यार उस 70,000 को प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि वो आपका काम है, आपके हाथ का काम है, वो आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे वहां ही। आप नौकरी कर रहे हैं, उसको आप बढ़ा नहीं सकेंगे, वो तो शेख की और कंपनी है। उसमें एक और भी है, आप देखेंगे बहुत सारे हम ये मिसाल सुनते हैं अहमद, कि एक बंदा बाहर कमाने गया,
वो 20-25-30 साल के बाद वापस आए जनाब, वापस आए तो पता चला कि जी कि उनके भाई ने, उनके आगे दूसरे भाई ने या उनके सालों ने जो है वो पैसे खा लिए और वो बंदा धरे का धरा रह गया। और फिर वो एक न्यूज़ सर्फिस में आई है अभी कि रिसेंटली एक बंदा बाहर से वापस आता है तो उसका छोटा भाई उसको सब कुछ हड़प करके बैठ जाता है, फिर वो जी उठाता है चाकू और वो कत्ल कर देता है। तो ये फिर एक फ्रस्ट्रेशन है कि खुदारा जब आप बाहर से कमा के इधर आ रहे हैं तो इधर भी आप अपनी बेगम जो आपके बड़े करीब है उनको आप दें या आप खुद आके एक निज़ाम बना के जाएं ताकि आपके बच्चे तो कम से कम सुकून में हों, ताकि जब आप वापस आए 20-30 साल के बाद तो आके आप सुकून से अपनी ज़िंदगी तो गुजर बसर करें। यार बिल्कुल सही बात है। जो देखो ये बात बेशक हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, नेशनलिटी नहीं देते। यही मैं भी पॉइंट करने लगा वो था कहते हैं भाई 20 साल 30 साल जब तक तुम्हारी हड्डियों में जान है, हमारी काम इकोनॉमी करते के लिए हो। काम कर सकते हो करो, उसके बाद घर जाओ, हम तुम्हें यार, पालने के लिए तैयार नहीं है। आपके और मेरे कितने ऐसे दोस्त होंगे जो दुबई में बेसिकली क्या होता है कि जंप करते हैं, दुबई जाके अपनी नौकरी ढूंढते हैं, पहले तो मुश्किलों से नौकरी मिलती है, फिर वहाँ 2-3 साल लगाते हैं, फिर वहां से अप्लाई करते हैं कि हम किसी एक ऐसी कंट्री में जाएं, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएस हो गया, आपके और भी ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज में, कि हमें वहाँ जाके कम से कम हम जो वहाँ जाएं हमारी वह इमिग्रेशन पूरी हो, सुकून तो मिले, हाँ, कम से कम हमारे एक फल तो फ्रूटफुलनेस तो है ना। ट्रू ट्रू। तो यार वही बात है कि मिडिल ईस्ट में अब मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हैं, 15-20 साल आप काम करते हैं, तो यार एक सबसे बड़ी बात मैं आपको नफ्सियाती तौर पे और जज्बाती तौर पे अगर बताऊं तो पता है क्या है, बहुत गैप आ गया है, आप अपनी फैमिली से बहुत दूर हो गए हैं। बहुत बहुत आपका और उनका जो रिश्ता है ना, माजरत के साथ, लेकिन अब वो सिर्फ एक पैसों का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रह गई है कि उनको पता है कि यार महीने 2 महीने बाद इस बंदे ने पैसे भेजने हैं, उन पैसों से हमारा काम होना है। बच्चों को आपकी शक्ल भी सही तरह याद है या नहीं है या किस तरह है, तो आप उनके लिए वो पैसा कमाने वाली मशीन है। चले ब्लड रिलेटिव्स, खूनी रिश्तेदार, भाई वगैरह, इनको एग्जाम्प्ट करके हर बंदा जो है ना, आपके इवन फैमिली मेम्बर्स में से भी अक्सर लोग हैं जो इंतज़ार में बैठे होंगे कि ये 20 साल बाद आएगा, इसके पास करोड़ रुपए होंगे। और उनमें से कुछ मासूम लोग भी होंगे, वो कहेंगे यार इसके पास करोड़ रुपए होगा, इससे करोड़ लेके ना हम अपना कारोबार करते हैं। होंगे मासूम, और वो आपका भी करोड़ का बेड़ा गर्क कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप इस बात को याद रखें बिल्कुल कि आपकी कदर करने वाले लोग बहुत कम हैं, और जो रियाल दिनार आप भेज रहे हैं असल कदर उनकी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही मटेरियलिस्टिक दौर है। आप जितना दिखाएंगे फसाड, जो आप चीज़ें दिखाएंगे वहाँ लोग आपके ऊपर वैसे ही बात करेंगे। और दूसरा, ज़िंदगी बड़ी छोटी सी है, आपके लाइफ पार्टनर्स आपका इंतज़ार करते हैं पीछे। बहुत सारे हम ये स्टोरी सुनते हैं और बड़ा दुख होता है कि एक बंदा 15 साल से वापस नहीं आया, तो उसके जो 2 छोटे बच्चे थे और जो उसकी बेगम थी, उसका सिर्फ काम ये तो नहीं है कि वो फ़ोन पे बात करे, उनको फिजिकली प्रेजेंट भी चाहिए, उनका बाप चाहिए, उनका हस्बैंड चाहिए, वो बैठें, बात करें, सोचें, समझें। बल्कि अगर आप इतना अच्छा कमा रहे हैं तो आप अपनी फैमिलीज को अपने साथ लेके चले जाएं, कम से कम वो यहाँ के मसाइल से जो 2-4 हैं वो तो बच जाएंगे ना। अब वो जाएंगे, कुछ बेहतर एजुकेशन लेंगे, कुछ और उनका दिमाग खुलेगा, बेहतर जिंदगी गुजारेंगे, फिर वो वापस आते हैं तो इधर आप अपना सिस्टम बनाए, सेटअप बनाए, और खुदारा ये स्कैम से बचें कि जी हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को हम ऐसे करेंगे तो आपके ऐसे करोड़ रुपए बन जाएंगे, ऐसे 2 लाख रुपए महीने का आएगा। ये कुछ नहीं होता। ये हम पहले वीडियो में भी कह चुके हैं कि जल्दी आने वाला पैसा उतनी ही जल्दी जाता है जिस जल्दी से इंसान जो है वो कैंसर का मरीज जो है वो मौत से चला जाता है, अगर उसका इलाज ना सही तरह। सही बात है यार, शॉर्टकट जो है ना दुनिया में कुछ नहीं है। अब पता है यार, होता यही है, इंसान अपनी चाहत कह लो, लालच में नहीं कहता, अपनी चाहत क्या तो मजबूर हो जाता है। मतलब अगर कोई बंदा है ना और वो इस तरह आके कह रहा है कि यार आपके पास तो मैं कहता हूँ क्रूजर आ जाएगी, बैरियर टाउन में प्लॉट आ जाएगा, तो हम ना वो दिमाग में इमेजिन करना शुरू हो जाते हैं, अच्छा बाहर क्रूजर होगी, अच्छा मैं बैरियर टाउन में होऊंगा। वो आपको ठग जो है ना कहानी ऐसी सुनाता है कि आपकी दोनों जेबों में जो होता है ना वो आप मतलब निकाल के दे देते हो। तो खास तौर पर अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप इस चीज़ को मद्देनजर ज़रूर रखें कि भाई बहुत से लोगों की आपकी जेबों पे नज़र है, तो उनसे बच के रहें। और फैमिली जो है ना यार, उसको आपकी अपनी सेहत और आपकी फैमिली जो है उसको ज़रूर प्रायोरिटाइज़ करें। और अगेन मैं तो आखिर में यही कहूँगा यार, कोई एक काबिल बंदा ना अपने फ्रेंड सर्कल में रखें जिसकी आपसे गर्ज कोई ना हो, मतलब बेशक एक फ़ोन का ताल्लुक हो, फ़ायदा कि वो आपको बता सके कि यार आप ये गलत कर रहे हो, आप ये ठीक कर रहे हो। ऐसे ही है ना। बल्कि यार ये वासिद साहब की एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई। वो कहते हैं कि अल्लाह से दुआ किया करो अपने लिए एक अच्छे उस्ताद की, कि कहो या अल्लाह मुझे अपने पास से
एक अच्छा उस्ताद भेज दे। और अच्छे उस्ताद की निशानी यही है कि ना उसने आपसे कुछ लेना है और मतलब आपको दे गई वो इल्म, बिल्कुल और ऐसे। मतलब तलब उसके आपसे नहीं कुछ मांगेगा। तो अपने इर्द गिर्द कोई ऐसे बेलौस लोग ज़रूर ढूंढें जो मतलब जिनको आपसे कोई तलब ना हो। और मशवरा जो है अकेले वही यार बात फ्रॉड वाली, के फ्रॉडिया जो होगा ना वो कहेगा कि मैं जो तुम्हें बात बता रहा हूँ ये किसी को ना बताओ, हाँ, ये बड़ी इसको सीक्रेट छुपा के रखा रखो। जाए, हाँ, ये बड़ा और गुन की बात बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसको किसी से शेयर ना करो। और जो सच होगा ना उसको दुनिया के सामने आने से कभी डर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे। तो अगर कोई बंदा है जिसको वो उसकी अपनी ज़ात या उसकी बात वो छुपा रहा है, तो वो पहली निशानी यही है। अगेन यार मेरा ख्याल है अगली वीडियोस में जो है प्रॉपर फ्रॉड की क्या क्या निशानियां हाँ होती भाई, हैं, अगर बल्कि टाइम हम मिला तो इस पे। पर्सनल आपको एक्सपीरियंसेस से बताएंगे कि हम्म। फ्रॉड किस तरह किए जाते हैं। हम्म। और उसमें आपको पता चलेगा कि फ्रॉड वो बड़े एक रिसेंटली मैंने एक साहब से मिला, उन्होंने मुझे बड़ी एक अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा मशवरा अगर आप दीवार से भी करोगे ना तो वो भी ठीक है, कि आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको बता देगा कि हाँ यार तुम यहाँ गलत हो, इस चीज़ हम्म। को ऐसे ना करो। हम्म। बाकी ये कि तालीम बहुत ज़रूरी है। हमारी पहली वीडियो में हमने इससे पहली वीडियो में हमने तालीम के बारे में बताया, वो ज़रूर देखिएगा। उस पर आपको पता चलेगा कि बुनियादी तालीम आपकी ज़िंदगी को बड़ा संवार सकती है। हम्म। तो इसलिए बेझिझक होकर आप सवालात पूछें। हम्म। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका हम दोनों मिलके हम्म। आपकी जो है वो बेहतर से बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर हम्म। सकेंगे। नहीं भी हुई तो हम आपको काउंसलिंग किसी और बंदे से दिलवा बिल्कुल सकेंगे ऐसे ही है। जो हमसे भी बहुत बेहतर हो, हम्म। हमसे भी ज़्यादा अक्लो दानिश्वर वाले। और अपना यार लास्ट में मैं यही कहूंगा, ब्लैकमेल कभी मत हो। एग्जैक्टली क्योंकि आप ब्लैकमेल सिर्फ तब तक हो हाँ सकते हैं जब तक आप ब्लैकमेल होना चाहें। जिस दिन आप खड़े हो गए ना, सामने हाँ, वाले के पास कुछ बचेगा कुछ ही भी नहीं। नहीं। वो और क्या ये कर लेगा। डरे बिल्कुल भी ना, बेशक आपके सामने कुछ सवा शेर बंदा खड़ा हुआ हो, डरना सिर्फ रब की ज़ात से है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। कभी भी इस तरह मसला हो, ये अहमद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने ब्लैकमेल कभी भी नहीं होना। जब आपका हक है तो आपने हक के लिए खड़े होना है। और आप अपने, वो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम्म। तो आप उसके एक्शंस से ना डरें, आप अपने आप के एक्शंस को दिखाएं उसको कि भाई मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, हम्म। मुझे तुम्हारा कोई डर खौफ नहीं है। जो मेरा हक है वो मेरा हक है, जो मेरा हक नहीं है वो मेरा हक नहीं है। हम्म। तो इसी तरह इस वीडियो में आपको अल्लाह ने निगहबान कहते हैं। हम्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और बेहतर टॉपिक्स के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।